देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता के 28वें अंक के साथ हम फिर उपस्थित हैं। दूर से सिद्धनाथ बाबा आते दिखाई पड़े, जिन्होंने कुमार को अपने पास बुलाकर कहा, कुमार, हमने तुमको ये नहीं कहा था कि दिन भर चंद्रकांता के पास बैठे रहो। दोपहर होने वाली है। जिन लोगों को खोह के बाहर छोड़कर आए हो वो तुम्हारी राह देख रहे होंगे। कुमार ने कहा, जी हाँ, दिन तो। बाबा ने कहा, दिन तो क्या? कुमार सकपका गए। देर तो हो गई है, अब हुक्म हो तो जाकर अपने पिताजी और महाराज जय सिंह को ले आऊं। बाबा ने कहा, हाँ, उन लोगों को ले आओ, मगर मेरी तरफ से दोनों राजाओं से कह देना इस खोह के अंदर उन्हीं लोगों को लाएं जो कुमारी चंद्रकांता को देख सकें या जिनके सामने वो आ सके। कुमार ने कहा, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा, अब जाओ, देर न करो। कुमार ने कहा, प्रणाम करता हूँ। बाबा ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ही तुम फिर से लौटोगे। तेज सिंह ने दंडवत किया। बाबा ने कहा, तुमको जन्म भर दंडवत करने का मौका मिलेगा, मगर इस वक्त इस बात का ख्याल रखना कि तुम लोगों की जबानी कुमारी से मिलने का हाल खोह के बाहर वाले न सुने, और आते वक्त अगर दिन थोड़ा रहे तो आज मत आना। तेज सिंह ने कहा, नहीं नहीं, हम किसी से कुछ भी क्यों कहेंगे। बाबा ने कहा, अच्छा, दोनों जन जाओ। दिन दोपहर से ज्यादा हो चुका था। लश्कर में जाकर कुमार ने राजा सुरेंद्र सिंह और महाराज जय सिंह से मिलकर योगी का संदेशा दिया। दोनों ने पूछा, बाबा जी ने तुमको पहले क्यों बुलाया था? इसके जवाब में कुमार को जो मुनासिब लगा उन्होंने कह दिया। राजा सुरेंद्र सिंह और महाराज जय सिंह एकांत में बैठकर इस बात पर सलाह करने लगे कि अपने साथ खोह में किस किस को ले चलें। सुरेंद्र सिंह ने कहा, योगी ने कहला भेजा है उन्हीं लोगों को अपने साथ खोह में लाओ जिनके सामने कुमारी आ सके। जय सिंह ने कहा, हम, आप, कुमार और तेज सिंह तो जरूर चलेंगे, बाकी जिस जिसको आप चाहें ले चलें। सुरेंद्र सिंह ने कहा, बहुत से आदमियों के साथ चलने की जरूरत नहीं है, अय्यारों को जरूर ले चलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों से किसी किस्म का पर्दा नहीं रह सकता, बल्कि अय्यारों से पर्दा रखना मुनासिब भी नहीं है। जय सिंह ने कहा, आपका कहना ठीक है, इन अय्यारों के सिवाय और कोई इस लायक नहीं कि जिसे हम अपने साथ खोह में ले चलें। सुरेंद्र सिंह ने तेज सिंह को उसी जगह बुलाकर पूछा, यहाँ से चलकर बाबा जी के पास पहुँचने में कितनी देर लगती है? तेज सिंह ने जवाब दिया, अगर इधर उधर का ख्याल न करके सीधे चलें तो भी कम से कम 3 या 3.5 घंटे लगेंगे, जिसमें बाबा जी रहते हैं। मगर मेरी राय ये है कि इस वक्त वहाँ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दिन थोड़ा रह गया है और इस खोह में बड़े बेढब रास्ते से चलना होगा। अंधेरा हो गया तो हम एक कदम भी नहीं चल सकेंगे। कुमारी को देखने के लिए महाराज जय सिंह घबरा रहे थे, मगर तेज सिंह की बात उन्हें कबूल करना पड़ी और दूसरे दिन सुबह उस खोह में जाने की बात तय हुई। बहुत सवेरे महाराज जय सिंह, राजा सुरेंद्र सिंह और कुमार अपने कुल अय्यारों के साथ खोह के दरवाजे पर आए। तेज सिंह ने दोनों ताले खोले, जिन्हें देखकर महाराज जय सिंह और सुरेंद्र सिंह हैरान हुए। खोह के अंदर जाकर इन लोगों की कैफियत और ही हो गई। ताज्जुब भरे निगाहों से चारों तरफ देखते और तारीफ करते, घुमाते फिराते, कई ताज्जुब की चीजों को दिखाते हुए और कुछ हाल समझाते हुए सभी को साथ लिए हुए तेज सिंह उस बाग के दरवाजे पर पहुंचे जहां सिद्धनाथ रहते थे। वो पहले से ही इन लोग की अगवानी के लिए द्वार पर मौजूद थे। तेज सिंह ने महाराज जय सिंह और सुरेंद्र सिंह को उंगली के इशारे से बताया, देखिए, सिद्धनाथ बाबा दरवाजे पर खड़े हैं। दोनों राजा चाहते थे कि बाबा जी के सामने दंडवत करें, मगर बाबा जी ने पुकार कर कहा, खबरदार, मुझे कोई दंडवत न करना, नहीं तो पछताओगे, मुलाकात नहीं होगी। इरादा करते हुए भी किसी की मजाल न हुई कि दंडवत करता। महाराज जय सिंह और महाराज सुरेंद्र सिंह हैरान थे, बाबा जी ने दंडवत से क्यों रोका। पास पहुंचकर हाथ मिलाना चाहा, मगर बाबा जी ने इसे मंजूर नहीं किया। महाराज, मैं इस लायक नहीं हूँ, आपका दर्जा मुझसे बहुत बड़ा है। सुरेंद्र सिंह ने कहा, साधुओं से बढ़कर कभी किसी का दर्जा नहीं हो सकता। बाबा जी ने कहा, आपका कहना ठीक है, मगर आपको मालूम नहीं है मैं किस तरह का साधु हूँ। सुरेंद्र सिंह ने कहा, साधु चाहे किसी भी तरह का हो, पूजने योग्य होता है। बाबा जी ने कहा, किसी तरह का हो मगर साधु हो तब तो। सुरेंद्र सिंह ने कहा, तो आप कौन हैं? बाबा जी ने कहा, कोई भी नहीं। जय सिंह ने कहा, आपकी बातें ऐसी हैं कि समझ नहीं आती, हर बात ताज्जुब, आश्चर्य, सोच और घबराहट बढ़ाती है। बाबा जी ने हंसकर कहा, चलिए अंदर आ जाइए। महाराज जय सिंह, महाराज सुरेंद्र सिंह, कुमार वीरेंद्र सिंह और उनके अय्यारों को लिए हुए बाबा जी उसी दीवान खाने में पहुंचे जिसमें कुमारी का दरबार कुमार ने देखा था। बल्कि ऐसा क्यों नहीं कहते कि अभी कल ही जिस कमरे में कुमार खास कुमारी चंद्रकांता से मिले थे, जिस तरह की सजावट आज इस दीवान खाने की है, इसके पहले कुमार ने कभी नहीं देखी थी।
बीच में एक कीमती गद्दी बिछी थी। बाबा जी ने उसी पर राजा सुरेंद्र सिंह और महाराज जय सिंह को बैठा दिया। कुंवर वीरेंद्र सिंह को बैठाकर उनके दोनों तरफ हैसियत के अनुसार अय्यारों को बैठाया और आप भी उन लोगों के सामने एक मृगछाला पर बैठ गए जो पहले से बिछा हुआ था। बाबा जी ने महाराज जय सिंह और सुरेंद्र सिंह की तरफ देखकर कहा, आप लोग कुशल तो हैं? दोनों राजाओं ने कहा, आपकी कृपा से बहुत आनंद है, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। बाबा जी ने कहा, आप लोगों को आने में तकलीफ हुई होगी, माफ कीजिएगा। जय सिंह ने कहा, यहाँ आने के ख्याल से तकलीफ चली गई, आपकी कृपा ना होती तो यहाँ तक आने की नौबत ही ना होती। न मालूम कब तक कुमारी के वियोग में दुख हम लोगों को सहना पड़ता। बाबा जी ने कहा, अब कुमारी की तलाश में आप लोग तकलीफ नहीं उठाएंगे। जय सिंह ने कहा, आशा है आज आपकी कृपा से कुमारी को मैं देखूंगा। बाबा जी ने कहा, शायद किसी वजह से अगर आज कुमारी को ना भी देख सके तो कल जरूर देखेंगे। इस वक्त आप लोग स्नान पूजा से छुट्टी पाकर भोजन कीजिए, उसके बाद बातचीत होगी। बाबा ने एक दासी को बुलाकर कहा, हमारे मेहमानों के नहाने का सामान उस बाग में दुरुस्त करो जिसमें बावड़ी है। बाबा जी सभी को लेकर उस बाग में गए जिसमें बावड़ी थी। सबने स्नान किया। उत्तर वाले दालान में भोजन करने के बाद उस कमरे में बैठे जिसमें कुंवर वीरेंद्र सिंह की आंख खुली थी। आज भी वो कमरा वैसा ही सजा हुआ था जैसा पहले दिन कुमार ने देखा था। फर्क इतना था कि आज उसमें कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर नहीं थी। सब लोग निश्चिंत होकर बैठ गए। राजा सुरेंद्र सिंह ने योगी सिद्धनाथ से पूछा, ये खूबसूरत पहाड़ी जिसमें कई छोटे बाग हैं हमारे ही इलाके में है, मगर आज तक कभी इसे देखने की नौबत नहीं आई। क्या इस बाग के ऊपर ही ऊपर जाने का कोई और भी रास्ता है? बाबा जी ने कहा, इसकी राह गुप्त होने के कारण यहाँ कोई नहीं आ सकता। हाँ, जिसे इस छोटे से तिलिस्म की कुछ खबर है वो शायद आ जाए। एक रास्ता तो वही है जिससे आप आए हैं, दूसरा रास्ता बाहर आने जाने का इस बाग में से है, लेकिन वो ज्यादा छुपा हुआ है। सुरेंद्र सिंह ने कहा, आप कब से इस पहाड़ी में हैं? बाबा जी ने कहा, मैं बहुत थोड़े दिन पहले ही आया हूँ, वो भी अपनी खुशी से नहीं आया हूँ, अपने मालिक के काम से आया हूँ। सुरेंद्र सिंह ने ताज्जुब से पूछा, आप किसके नौकर हैं? बाबा जी ने कहा, जल्द ही आपको मालूम हो जाएगा। जय सिंह सुरेंद्र सिंह की तरफ इशारा करके बोले, महाराज की ज़बानी मालूम होता है कि ये दिलचस्प पहाड़ी चाहे इनके राज्य में हो, मगर इन्हें भी इसकी खबर नहीं थी। ये जगह ऐसी भी नहीं मालूम होती जिसका कोई मालिक ना हो। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं तो इस दिलचस्प पहाड़ी और सुंदर मकानों और बागीचों का मालिक कौन है? महाराज जय सिंह की बात का अभी जवाब सिद्धनाथ बाबा ने नहीं दिया था कि सामने से वन कन्या आती हुई दिखाई पड़ी। उसके दोनों बगल में 2 सखियां थीं, पीछे पीछे 10-15 दासियों की भीड़ थी। बाबा जी ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, ये हैं इस जगह की मालिक। सिद्धनाथ बाबा की बात सुनकर दोनों महाराज और अय्यार ताजुब से वन कन्या की तरफ देखने लगे। इस वक्त कुंवर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह भी हैरान होकर देख रहे थे। सिद्धनाथ की ज़बानी यह सुनकर कि इस जगह की मालिक ये हैं, कुमार और तेज सिंह को पिछली बातें याद आ गईं। कुंवर वीरेंद्र सिंह से नीचा किए सोचने लगे, बेशक कुमारी चंद्रकांता इसकी कैद में है, वो बेचारी तिलिस्म की राह से आकर यहाँ फंस गई होगी, तभी इन्होंने उसे कैद कर लिया होगा। तभी तो इस जोर का खत लिखा था कि बिना हमारी मदद के तुम चंद्रकांता को नहीं देख सकते। और उस दिन सिद्धनाथ बाबा ने भी यही कहा था कि जब ये चाहेगी तब चंद्रकांता से तुम्हारी मुलाकात होगी। बेशक कुमारी को इसने कैद किया है, हम इसे अपना दोस्त नहीं कह सकते, बल्कि ये दुश्मन है, क्योंकि इसने कुमारी चंद्रकांता को कैद करके तकलीफ में डाला और हम लोगों को परेशान किया। नीचे मुंह किए हुए वो इस तरह की बातें सोच रहे थे। उन्हें गुस्सा चढ़ाया। उन्होंने सिर उठाकर वन कन्या की तरफ देखा। वन कन्या की तरफ देखकर उनका गुस्सा बिल्कुल जाता रहा। ख्याल दूर हो गए। सोचने लगे, नहीं नहीं, ये बेचारी दुश्मन नहीं है। राम राम, न जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया, इससे बढ़कर तो कोई दोस्त नहीं है। अगर ये मदद न करती तो तिलिस्म टूटना मुश्किल हो जाता, कुमारी से मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती, बल्कि मैं खुद दुश्मन के हाथों में पड़ जाता। कुमार क्या, सबके दिल में एक ही बात पैदा हुई कि इस बाग और पहाड़ी की मालिक यदि ये है तो इसी ने कुमारी को कैद किया होगा। आखिर महाराज जय सिंह से न रहा गया। सिद्धनाथ की तरफ देखकर पूछा, बेचारी चंद्रकांता इस खोह में फंसकर इनकी कैद में पड़ गई होगी। बाबा जी ने कहा, नहीं नहीं, जिस वक्त कुमारी चंद्रकांता इस खोह में फंसी थी उस वक्त यहाँ कोई मालिक न था। उसके बाद ये पहाड़ी, बाग और मकान इनको मिला है। सिद्धनाथ बाबा की बात ने सबको भ्रम में डाल दिया। कुमार का जी घबराने लगा। अगर महाराज जय सिंह और सुरेंद्र सिंह यहाँ न होते तो कुमार चिल्ला उठते, मगर नहीं,
शर्म ने मुंह बंद कर दिया और गंभीरता ने दोनों मूढ़ों पर हाथ रखकर नीचे की तरफ दबाया। महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह से ना रहा गया। सिद्धनाथ की तरफ देखकर गिड़गिड़ा के बोले, पेचीदा बातें ना करिए, साफ कहिए, ये लड़की कौन है जो खड़ी है? ये पहाड़ी इससे किसने दी और चंद्रकांता कहाँ है? महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह की बात सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिए। वनकन्या की तरफ देखकर इशारे से अपने पास बुलाया। वनकन्या अपनी अगल बगल वाली दोनों सखियों को, जिसमें एक की पोशाक सुर्ख और दूसरी की सब्ज थी, साथ लिए हुए सिद्धनाथ के पास आई। बाबा जी ने उसके चेहरे पर से मुखौटे जैसी कोई चीज पकड़कर खींच ली, महाराज जयसिंह के पैरों में डाल दिया और कहा, ये लीजिए आपकी चंद्रकांता। चेहरे से वो मुखौटा उतर जाने के बाद सबने पहचाना, ये तो कुमारी चंद्रकांता है। महाराज जयसिंह ने चंद्रकांता को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। सिद्धनाथ योगी ने दोनों सखियों के मुंह पर लगे मुखौटे को उतारा। लाल पोशाक वाली चपला और सब्ज पोशाक वाली चंपा थी। खुशी के मारे सबका चेहरा चमक उठा। महाराज जयसिंह के इशारे से कुमारी चंद्रकांता ने राजा सुरेंद्र सिंह के पैर पर सिर रखा। उन्होंने उसे उठाकर उसका सिर चूम लिया। घंटों तक खुशी के मारे सबकी हालत अजीब थी। कुंवर वीरेंद्र सिंह की दशा लिखना तो मुश्किल थी। अगर सिद्धनाथ योगी इनको पहले ही कुमारी से न मिलाए होते तो इस समय इनको शर्म और हया भी नहीं दबा सकती थी। कोई न कोई बेअदबी जरूर हो जाती। महाराज जयसिंह की तरफ देखकर सिद्धनाथ बाबा बोले, आप कुमारी को हुक्म कीजिए कि अपनी सखियों के साथ घूमें फिरें या दूसरे कमरे में चली जाएं। आप लोग इस पहाड़ी और कुमारी का विचित्र हाल मुझसे सुनिए। जयसिंह ने कहा, बहुत दिनों बाद इसकी सूरत देखी है, अपने से अलग कैसे करूं? ऐसा ना हो कोई आफत आ जाए और फिर देखना मुश्किल हो जाए। बाबा जी ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, अब ये आपसे अलग नहीं हो सकती। जयसिंह ने कहा, जो भी हो मुझसे अलग मत कीजिए और अपना हाल कह दीजिए।